के लेकर एक नया अध्याय जोड़ दिहला। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के 101वीं जयंती के और खास बनावत पीएम मोदी प्रदेश के राजधानी लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में एक बड़ा सौगात दिहला, जिसमें राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभाए वाले 3 महान राष्ट्र भक्तन पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रतिमा भी लगल बा। ई प्रेरणा स्थल कितना खास बा और इमें स्थापित कईल गए तीनों राष्ट्र भक्तन के प्रतिमा पर विपक्ष कौन सियासत करता, ई सब कुछ आपके बतावल जाए। लेकिन पहले पीएम मोदी के जुबानी जान लें कि लखनऊ के बसंत कुंज स्थित ए प्रेरणा रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी, इन दोनों महापुरुषों ने भारत की अस्मिता, एकता और गौरव की रक्षा की। भारत के आत्मसम्मान, एकता और सेवा का मार्ग दिखाए वाला पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रतिमा न सिर्फ लखनऊ के बसंत कुंज स्थित प्रेरणा स्थल का शोभा बढ़ाई, बल्कि ई स्थल ए महापुरुषन के विचारन के भी बल दे, जौन राष्ट्र के संजोए रखे वाले किस्सन से भरल हुई और हरेक पर्यटक के भीतर देशभक्ति के भावना के भी जगाई। ये राष्ट्र प्रेरणा स्थल हमें संदेश देता है कि हमारा हर कदम, हर पग, हर प्रयास राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित हो। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी विशाल प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, इनसे मिलने वाली प्रेरणाएं उससे भी अधिक बुलंद है। आज आप दिल्ली जाते हैं तो भव्य प्रधानमंत्री संग्रहालय आपका स्वागत करता है। वहां आजाद भारत के हर प्रधानमंत्री चाहे
कार्यकाल कितना भी छोटा रहा हो, सबको उचित सम्मान और स्थान दिया गया है। साथियों, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने राजनीतिक रूप से भाजपा को हमेशा अछूत बनाए रखा, लेकिन भाजपा के संस्कार हमें सबका सम्मान करना सिखाते हैं। दरअसल ई प्रेरणा स्थल लखनऊ के ओ जगह बनल बा जहां कब्बो कूड़ा का ढेर होत रहल। ए बदबूदार जगह पर लोग आए जाए से कतरात रहना, लेकिन अब यहाँ लोग आवत हवा और हॉलीडे पे अपने परिवार के साथ एंजॉय भी करी हैं। कूड़ा के ढेर पर बनल ई प्रेरणा स्थल कितना रुपया के लागत से बनल बा और कितना एकड़ में फैलल बा, एहू के समझी। ई प्रेरणा स्थल लखनऊ के बसंत कुंज योजना का हिस्सा है, जौन सेक्टर जे में स्थित बा। एकर निर्माण में लगभग 230 करोड़ का खर्च आयल बा और एकर निर्माण लखनऊ विकास प्राधिकरण लगभग 65 एकड़ के जमीन पे कैले बा। प्रेरणा स्थल के सबसे खास बात ई बा कि एकर आकृति कमल के फूल के आकार का है। गुरुवार के सुशासन, संकल्प और सेवा के प्रतीक अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती के अवसर पर पीएम मोदी के हाथ से जैसे ही राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण भइल, वैसे ई साफ हो गई कि स्मारक सिर्फ अतीत का याद नहीं बल्कि भविष्य का संकल्प बन के भारत के विकसित राष्ट्र बनने का प्रेरणा देत रही। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। सीएम योगी के साथ ही ये मौका पे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा और साक्षी महाराज भी देशभक्ति, सेवा और जनहित के रास्ता पे चलने के राह दिखाए वाले तीनों महान विभूति के प्रतिमा के अनावरण पर पीएम मोदी के धन्यवाद दिहला। आज 25 दिसंबर परम पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न हैं, उनके शताब्दी वर्ष पर ऐतिहासिक दिन हो गया लखनऊ के लिए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्रद्धेय अटल जी की त्रिवेणी के रूप में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल ये उत्तर प्रदेश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से सौगात के रूप में प्राप्त हुआ है। सबको बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज बहुत सारगर्भित संबोधन दिया है, जिससे एक नया उत्साह लोगों के अंदर आया है और हम इसे ऐतिहासिक मानते हैं और आने वाले समय में ये एक तीर्थ स्थल की तरह प्रदेशवासियों के लिए प्राप्त होगा। मैं तो यही कहूंगा, ये अद्भुत दृश्य है कि तीन सदपुरुष जहां पर एक साथ व्याप्त हों, तो एकात्म मानववाद का, आर्थिक संतुलन का संदेश दीनदयाल जी से, एकता और अखंडता का राष्ट्र का संदेश है श्यामा प्रसाद मुखर्जी से, संवाद, सुचिता, समन्वय और सौहार्द का संदेश अटल जी से, जहां तीन सदपुरुषों का सारी बातों का समागम एक साथ हो, वो प्रेरणा स्थल का इससे भव्य उद्घाटन नहीं हो सकता था। लाखों लाख लोग समान ही रहे हैं यहाँ पर। जनसंघ के दीपक से लेके भारतीय जनता पार्टी के कमल, और कभी एक भी एमपी नहीं होता था, तब से लेकर अब तक विश्व के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री रूप में मोदी जी का पदासीन होना, इन तीनों पुरुषों की प्रेरणा से यहाँ तक पहुँचे हैं। अब ये प्रेरणा स्थल बना दिया गया है राष्ट्र का, सारा राष्ट्र यहाँ से प्रेरणा लेगा और मोदी जी ने इनसे ही प्रेरणा लेकर के 2047 तक विकसित भारत निर्माण करने का जो संकल्प लिया है, तो इन तीनों महापुरुषों की प्रेरणा से 2047 तक भारत विकसित हो। बता दें कि आजादी के बाद भइल देश में पहली बार आम चुनाव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाली भारतीय जनसंघ पार्टी मात्र 2 सीट ही जीत पाइल रहल, लेकिन वो पार्टी भारत के लोगन में देशभक्ति और सेवा के भावना के जन्म दिहलस। यह कारण से देश के त्रिवेणी कहे जाए वाले इन तीनों महान देश प्रेमियन के लखनऊ के बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल में विशेष जगह देवल गईल बा।
तीनों राष्ट्रभक्तन के प्रतिमा के अलावा ए प्रेरणा स्थल योजना के मुख्य आकर्षण केंद्र में और काका होई इहो जान ले। प्रेरणा स्थल पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लगावल गई प्रतिमा लोगन का ध्यान अपनी ओर खींची। एक साथ ही यहाँ पे 6000 वर्ग मीटर में म्यूजियम ब्लॉक, मेडिटेशन सेंटर, 3 हेलीपैड और 5 टॉयलेट ब्लॉक भी बनावल गई बा। साथ ही यहाँ बनल पाथवे, विशाल स्टेज और खुला मैदान भी ए जगह के और खास बनावेला। दरअसल लखनऊ स्थित ये विशाल प्रेरणा स्थल न सिर्फ लोगन खातिर पर्यटन के जगह बनी, बल्कि यहाँ बनल म्यूजियम ब्लॉक लोगन में राष्ट्रभक्ति के भावना भी जगाई, जहाँ वीडियो, ऑडियो और चित्र के माध्यम से राष्ट्र नायकन के जीवन प्रसंगन के जीवंत कइल जाई। 98,000 वर्ग फुट में बनल ई म्यूजियम 2 मंजिला में विकसित कइल गइल बा, जेमें 5 गैलरी, 5 कोर्टयार्ड, 12 इंटरप्रिटेशन वॉल, वीवीआईपी ग्रीन रूम का निर्माण कइल गइल बा। एकरे अलावा ये म्यूजियम ब्लॉक में 5 गैलरी भी बाटी। पहला गैलरी में राष्ट्र नायक के जीवन से जुड़ल प्रेरणादायक प्रसंगन के दिखावल जाई। दूसरा गैलरी में भारतीय जनसंघ के स्थापना, ओकर विचार और विकास यात्रा के दर्शावल गइल बा। वही म्यूजियम के तीसरा गैलरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के समर्पित बा। चौथा गैलरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय और 5वां गैलरी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के समर्पित बा। एक गैलरियन में 3 राष्ट्र नायक के जीवन के प्रेरक प्रसंग के जीवंत कइल गइल बा। दरअसल भारतीय जनसंघ और बीजेपी से ताल्लुकात रखे वाले तीनों राष्ट्र नायकन के प्रतिमा लखनऊ के जौन राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर स्थापित कइल गइल बा, वहाँ विशाल स्थल बनने का काम अपने आप में ही एक चुनौती रहल। IIM रोड स्थित ई घैला इलाका कब्बो कूड़ा का ढेर होत रहल, दुर्गंध और गंदगी खातिर मशहूर रहल, जेकरे चलते आसपास के उपजाऊ जमीन और गोमती नदी जहरीला होत रहल। लिहाजा साल 2020 में ए बदनुमा दाग के खत्म करे का जिम्मा लखनऊ नगर निगम उठैलस। गैला डंपिंग ग्राउंड से 6.5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कूड़ा हटावल अफसरन खातिर चुनौती रहल। यही खातिर अफसरन लोग कूड़ा के शिवरी शिफ्ट करे का ब्लूप्रिंट तैयार कईना। नगर निगम के एक काम में लगभग 6 साल का समय लगल और 13 करोड़ रुपया खर्च भइल। और जब जमीन पहले जैसे उपजाऊ हो गई, तब जमीन के LDA के सौंप देवल गई। ओकरे बाद LDA 3 साल के अंदर ए पूरा इलाका के भव्य राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में विकसित कर दिहलस। यहाँ पहले कूड़े का ढेर था। यहाँ हमको लगता 15-20 साल पहले यहाँ कूड़े बिके जाते थे, शहर की गंदगी बिके जाती थी। आज ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी और योगी जी जब इसको देखे तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल अटल जी शताब्दी के दिन इसको एक पार्क की नसीहत देने का काम किया। लखनऊ वासियों का सुंदरीकरण का एक नसीहत दिए हैं। प्रधानमंत्री की योजना सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की योजना बनाते हैं। प्रधानमंत्री चाहिए होगी। जो स्थल बनाया है, वैसे तो ये डंपिंग ग्राउंड था और इसको इतना भव्य तरीके से बनाया है उनकी याद में कि यहाँ पर मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में टूरिज्म का भी स्कोप होगा, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, 2 लाख के आसपास लोग आएंगे, तो बाहर से भी हमारे लखनऊ के लिए तो बहुत अच्छा है। प्लस प्रधानमंत्री जी अभी तक उनका 11 साल का जो भी उनका शासनकाल रहा है वो तो बहुत ही सुंदर रहा है। और वो ये तो ऐसा लगता है हर दिन उनकी शुरुआत है, वो कुछ ना कुछ तो नया उपहार देते ही रहते हैं हम लोगों को। तो एक तो हम लोगों की आदत भी बिगड़ चुकी है, उनका बहुत ज़्यादा करना ही हम लोग की आदत बिगड़ रही है। लेकिन खैर बेस्ट हैं हमारे प्रधानमंत्री, और उनके लिए अब क्या कहें, उनके लिए शब्द कम है। ये महान मूर्तियों को लोग भूल चुके थे, लेकिन अब आप देखिए कि लोगों को स्मरण आ रहा है कि हाँ, इन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए और हमारे लिए कुछ किया है, और ये हमारे प्रेरणा स्रोत भी है। प्रशासन और प्रदेश सरकार की कड़ी मेहनत के बाद लखनऊ में निर्मित ये प्रेरणा स्थल आज आधुनिक भारत का सबसे भव्य वैचारिक स्मारक में से एक बा। ई परिसर न सिर्फ कला का अद्भुत उदाहरण बा, बल्कि ई भारत के राजनीतिक चेतना का जीवंत दस्तावेज भी बा, जेकर जिक्र खुद PM मोदी भी कइले बाड़ा। आज आत्मनिर्भरता के उसी मंत्र को हम नई बुलंदी दे रहे हैं। मेड इन इंडिया सामान आज दुनिया भर में पहुंच रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों
छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद का दर्शन भी दिया, जहां शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा सबका विकास हो। दीनदयाल जी के सपने को मोदी ने अपना संकल्प बनाया है। अंत्योदय की विचारधारा पे चलने के साथ ही पीएम मोदी आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का भी परिकल्पना साफ कही न। और अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरणा ले खाती देश के राष्ट्र प्रेरणा स्थल सौंप देहला। लेकिन ये प्रेरणा स्थल पर लगावल गई ए मूर्तियन से कुछ सियासतदान के मिर्ची भी लगत बा और उनके ओर से तरह तरह का बयानबाजी भी होत बा। जौन महाभारत बा ओमे मूर्ति के लेके संग्राम होत बा। प्रेरणा स्थल पर स्थापित अजदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रवक्ता सैयद असीम वकार भी एके पंडा स्थल करार देहले बाणा कि वहां 3 मूर्तियां बहुत बड़ी बड़ी लगी हैं, 3 महापुरुषों की। पहली है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, दूसरी पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की और तीसरी पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो मुझे लगा कि ये प्रेरणा स्थल है या पंडा स्थल है। पूरे भारतवर्ष में ब्राह्मणों की जो आबादी है वो 4 से 5%, जो सरकारी आंकड़ा है वो है 3 से 5% के बीच। मैं 4% एवरेज माने ले रहा हूं। तो 4% की आबादी वाले ब्राह्मणों की 3 बड़ी मूर्तियां लगाकर प्रेरणा स्थल बनाया जा रहा है और 96% आबादी वाले लोगों में से कोई महापुरुष गुजरा ही नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछ रहा हूं कि 96% की आबादी में से आपको कोई भी ऐसा महापुरुष नहीं मिला आपकी पार्टी में भी जिसकी मूर्ति लगाई जा सकती। तो ये पंडित प्रेरणा स्थल है। ये तीनों लोग आरएसएस से जुड़े हुए थे। ये आरएसएस प्रेरणा स्थल है। ये कौन सा प्रेरणा स्थल है? आप क्या साबित करना चाहते हैं? एआईएमआईएम प्रवक्ता सैयद असीम वकार आबादी के समीकरण के मुद्दा बनावत बीजेपी पे ब्राह्मणवादी के राजनीति का आरोप लगैले बाणा। ता ओही समाजवादी पार्टी भी ये मुद्दा पे भाजपा के घेरले बा। सपा प्रवक्ता फकरुल हसन चांद पार्क में पीडीए समाज के महापुरुषन का मूर्ति न लगैले पे बीजेपी पे सवाल खड़ा कैले बाड़ा। लेकिन कहल जाला कि मूर्ति भले ही कब्बो बोले ली नहीं, लेकिन जब बात सियासत का हो तब मूर्ति भी बोले लगेली। दरअसल प्रदेश के राजनीति में मूर्तियन के जरिए विचारधारा का प्रचार प्रसार कैल कांग्रेस से लेके सपा और बसपा सभी दल कैले बा और मूर्ति स्थापित कराए के मामला में बीएसपी प्रमुख मायावती के आसपास भी केहू नहीं टिक सकेला। लखनऊ से लेके नोएडा तक बीएसपी कई स्मारक बनैले बा। दोनों शहर में अंबेडकर पार्क कई वजह से विवाद में भी रहल। लखनऊ में बनल अंबेडकर पार्क में छोटा बड़ा मिलाकर करीब 3000 हाथी का मूर्ति बीएसपी लगवैले बा। महापुरुषन के अलावा खुद मायावती आपन मूर्ति भी लगवैले बाड़ी। मायावती के एक काम के लेके राजनीतिक विवाद हमेशा बनल रहेला। मायावती के बाद जब साल 2012 में अखिलेश यादव सीएम बनला
तो पिछला बीएसपी सरकार पे 40,000 करोड़ के मूर्ति घोटाला का आरोप लगैले रहना। लेकिन कुछ समय बाद खुद अखिलेश भी मायावती के रास्ता पे निकल पड़ना और लखनऊ के गोमती नगर में एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क बनवौला। अखिलेश यादव करीब 300 करोड़ रुपया के लागत से लखनऊ में जनेश्वर पार्क बनवैला। ए पार्क में लगावल गई जनेश्वर मिश्र का मूर्ति 25 फीट ऊंचा और लगभग 19 टन वजनी है। यही तरह अखिलेश लखनऊ के गोमती नगर में भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क का निर्माण करवैला। हालांकि आंकड़ा में अखिलेश यादव मायावती से कम ही मूर्ति लगवैले बाड़ा, लेकिन महापुरुषन के मूर्तियन के जरिए अपन विचारधारा और वोट बैंक के सधले का आरोप सपा पर भी लगत रहेला। साल रहल 2014 जब यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी नेता जनेश्वर मिश्र के नाम से ए पार्क का निर्माण कैला। इस समय हम जनेश्वर मिश्र पार्क पर ही खड़ा बानी। सियासी जानकारन का मानल जा तो पार्क मुलायम सिंह यादव के सोशल इंजीनियरिंग वाली सियासत से भी जुड़ल रहल और ए पार्क के सियासी टूल किट बना के ब्राह्मण वोटरन के सधले का जौन सपना बा उहो देखल गई रहल। हालांकि इस सपना पूरा नहीं हो पाई। आज उहे अखिलेश यादव जब राष्ट्र प्रेरणा स्थल जैसन पार्क बनल बा तो अकेले के सियासत करत नजर आवत हम। दरअसल राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर जौन 3 महापुरुष पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय का प्रतिमा लगल बा। ये सब आज के बीजेपी के मार्गदर्शक हवा और अपने समय में इस सब नेता प्रखर हिंदुत्व का चेहरा मानल जात रहना। लिहाजा प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव जौन पीडीए समाज का नारा बुलंद करत हवा, अब बीजेपी द्वारा स्थापित कैल गई ये 3 राष्ट्रभक्तन के मूर्ति से सपा के सियासी झटका त जरूर लगी। काहे से कि मानल जात बा कि बीजेपी के एक कदम से ब्राह्मण वोटर एकजुट हुई। दरअसल यूपी में ब्राह्मण मतदाता करीब 9% मानल जाला। वहीं 12 जिला ऐसन बाड़ा जहां ब्राह्मण आबादी 15% से अधिक बा। एकरे साथ ही सूबे के 90 से अधिक विधानसभा सीटन पर ब्राह्मण वोटर निर्णायक भूमिका निभावेला। अब ऐसे में भले ही जनसंघ के 3 सदस्यन का मूर्ति प्रेरणा स्थल पर स्थापित कैले के पीछे बीजेपी का मकसद बिल्कुल भी राजनीतिक न रहल होखे, लेकिन मानल जात बा कि ब्राह्मण वोट बैंक के एकजुट भइले से 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के एकर फायदा मिल सकेला। लिहाजा ब्राह्मण में वोट बैंक तलाशे वाली सपा के छटपटाहट का इहो एक बड़ा कारण बा। लखनऊ के पार्क हमेशा से एकर शोभा बढ़ाइले बाड़ा, लेकिन एके लेके सियासत भी खूब भइल बा। यूपी में पार्कन पे सियासन का इतिहास पुराना बा। चाहे मायावती के रामाबाई और अंबेडकर पार्क के बात हो, चाहे अखिलेश यादव के लोहिया और जनेश्वर मिश्र पार्क के बात हो, या फिर कूड़ा के ढेर से बनल राष्ट्र प्रेरणा स्थल के बात बा। काय पर सियासत करल ठीक बा? का हमारे देश में महापुरुषन के जीवन के लेकर उनसे प्रेरणा लेके राष्ट्र के विकास खातिर निर्माण खातिर पहले कोनो काम नाई कैल गईल बा? सवाल इस दर्शकन से भी बा कि कब तक आपके और हमके जाति और धर्म के नाम पर बरगराई जाई? का उस समय नाई आ गईल बा कि जब राष्ट्र निर्माण के बात हो, सशक्तिकरण के बात हो? ए पर जरूर सोचब। आज के खबर खास बा में हमारे साथे बस इतना ही। अगले बार कोनो नया विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात हुई। तब तक खातिर आप देखत रही दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।